इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ब्लाउज का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है रेडी ब्लाउज से। मैं आज अपने इस वीडियो में इसी ब्लाउज का जो नाप लिया हूं देखिए दोस्तों, मैंने इसी ब्लाउज का ये नाप लिया हुआ है। इसी ब्लाउज नाप से मैं अभी आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं लाइन से अभी आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में एक के बाद एक बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में बने रहेंगे दोस्तों तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना और ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। इसका नाप हमें किस प्रकार से लेना है सही तरीके से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। मैं अब आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग इसी नाप से कैसे करना है। देखिए ये जो नाप है इसको मैंने सिले हुए ब्लाउज से लिया हुआ हूँ। इसकी वजह से इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा दोस्तों। जैसा ये है मैं एज इट इज ऐसे ही कटिंग करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए मैं इसमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इसकी वजह से देखिए मैं इसमें डबल फोल्ड पेपर रखा हूँ। इसमें सामने पार्ट कटिंग होगा दोस्तों, इसमें बैक पार्ट, दोनों एक साथ हमारा कटिंग होगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लंबाई मांगेंगे। लंबाई हमारी है 14 इंच, तो 1 इंच इसमें मैं प्लस कर लूंगा 15 इंच। तो ये हम 15 इंच में यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सीख पाएंगे। इसे अब यहाँ से हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा है इसका 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हमारा होगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम 5.5 इंच में निशान लगा लेंगे। इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव लूंगा मैं दोस्तों 2.5 इंच, क्योंकि मैं इसमें मेजरमेंट में जो नाप किया था उसमें 2.5 इंच में ही गले का फैलाव था। 2.5 का डबल कितना होगा दोस्तों 5 इंच। और जब ये बनता है दोस्तों तो यहाँ पर से 1/4 इंच पाइपिंग लाने के लिए हमारा इसमें एडजस्ट होता है, तो रेडी बन के हमारा 5.5 इंच आता है। अब इसमें आते हैं हम सामने गला। तो सामने गला 6 इंच है, तो मैं 6.5 में इसको ड्रा करके गोल लूंगा। देखिए ये गोल ले लिया मैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए दोस्तों इसका मैंने नापा था आर्म होल 6 इंच, तो मैं इसको 6 इंच में ही यहां पर इसको ड्रा करूंगा। देखिए 6 इंच में ही। कई लोग पूछते हैं कि मैंने 6 इंच किस प्रकार से लिया है। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी जो नापा था ब्लाउज में उसमें 6 इंच में ही था, इसकी वजह से मैंने 6 इंच में ही इसका लिया हूं। अब आते हैं इसके सीना में। सीना है इसका 34.5 इंच। तो देखिए 34.5 इंच का 1/4 हो जाएगा दोस्तों 8.5 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पर, और 1.5 इंच हमारा इसकी मार्जिन ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है दोस्तों तो ढीला करने के लिए होना चाहिए। कमर इसका है 28.5 इंच, तो इसका 1/4 हो जाएगा दोस्तों 7 इंच और 1 पॉइंट। ध्यान रखेंगे 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया यहाँ पर सीना में, वैसे मैं नीचे भी 1.5 इंच की मार्जिन लूंगा। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब आर्म होल में देखिए छोटे साइज का ब्लाउज है दोस्तों, उस कंडीशन में हमें यहां पर इसको तिरछी लकीर यहां पर से खींच लेंगे जिससे कि यहां पर कोई झोल और रिंकल्स ना आए। अब यहां पर दोस्तों 1 इंच में मैं निशान लगा लूंगा। इसको नाप लूंगा कितना इंच है, तो ये आ रहा हमारा 1.25 इंच। तो अंदर वाले तिरछी लकीर में दोस्तों मैं 1.25 इंच में यहां पर निशान लगा लूंगा, ये ऐसा। अब इसी को दोस्तों फ्रेंच कर्व से मैं इसमें सामने पार्ट की गहराई को लूंगा। अब देखना है हमें किस प्रकार से लेना है। देखिए इसी के अंदर, देखिए ये इसी के अंदर ये ऐसा, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट का दोस्तों देखिए सामने पार्ट की गहराई को मैं तिरछी लकीर में लाके मिलाया हूं। अब बैक पार्ट का आप यहां लास्ट से सीधी लकीर में हमको लेना है, ये ऐसा। देखिए कितना बढ़िया इसका हमारा शेप आया हुआ है, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फिटिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया हमारी आएगी। अब आते हैं दोस्तों, देखिए सब बस्ट पॉइंट लिया था मैंने, बस्ट पॉइंट लिया था इसका 10.5 इंच। तो यहां पर से हम 10.5 इंच में इसका बस्ट पॉइंट ले लेंगे। देखिए 10.5 इंच में, इधर भी 10.5 इंच में, ये ऐसा। देखिए जैसा मैंने नापा हूं दोस्तों वैसे ही इसको मैं कटिंग कर रहा हूं। इसमें कोई भी हमको दिमाग नहीं लगाना है। नाप वाला ब्लाउज है तो अगर हमने बॉडी नाप लिया दोस्तों तब उसमें फार्मूला काम करता है, लेकिन अगर हमारे पास में सिला हुआ कपड़ा है उसमें हमें कोई भी चीज को सोचना नहीं है। जो हमने नाप लिया है हम उसी नाप से इसको हम लेंगे। अब इसी के नीचे दोस्तों 2 इंच में एक निशान हम और लगा लेंगे, ये 2 इंच में इस प्रकार से।
ये यहीं पर से हमारा नीचे बेल्ट बनेगा। क्योंकि कटोरी वाला ब्लाउज है दोस्तों, अगर यही 4 डार्ट वाला बेल्ट ब्लाउज होता दोस्तों तो हम इसको 2.5 इंच में लेते हैं, लेकिन ये कटोरी वाला है, इसकी वजह से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसकी कटोरी लेना है, तो दोस्तों कटोरी लेने का बहुत आसान फार्मूला है। आप यहाँ पर से टेप रख के 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए और इसको नाप लीजिए कितना इंच है। ये आ रहा है 5.25 इंच, यहाँ पर भी 5.25 इंच में निशान लगा लीजिए। और इधर दोस्तों 2 इंच में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच में। अब इसी में हम कटोरी का शेप को लेंगे। देखिए किस प्रकार से ये बहुत ही बढ़िया हमारा इसका शेप आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा, ये ऐसे आप इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसा शेप ले लीजिए। तो ये हमारा कटोरी का शेप प्रॉपर सही हमारा रेडी हो गया है। हम इस कटोरी का सेंटर लेंगे, जो हमारा बस्ट मेन डॉट बनेगा। तो 5.25 का हम हाफ ले लेंगे, तो ये होगा हमारा 3.25 इंच और 1 पॉइंट। ध्यान रखेंगे 1 पॉइंट, वैसे ही यहाँ पर भी 3.25 इंच और 1 पॉइंट। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर से दोस्तों 1.25 इंच में, ध्यान रखेंगे ये 1.25 इंच में इसको यहाँ पर से ऐसा बेल्ट का शेप ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कटोरी का सामने पार्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसे हम कट करके सभी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे सभी पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ये सामने पार्ट और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट का डीप हम 7.5 इंच लेके इसको हम कट कर लेंगे। मैं अभी सामने पार्ट में आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए इसमें गला, कटोरी, बेल्ट और सामने पार्ट की गहराई, इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक दोस्तों इसको अलग अलग करना है, कहीं पर भी कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम कटिंग करेंगे उसी तरीके से हम उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। ये हो गया। अब हम गले को कट करेंगे बहुत ही फिनिशिंग से, क्योंकि इसी को हम रख के कपड़े में कटिंग करेंगे दोस्तों। तो आप जैसा इस पेपर को कटिंग करेंगे वैसे ही हम कपड़े को भी कटिंग करेंगे। ध्यान से आप लोगों को देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये बेल्ट को ये ऐसा, कटोरी को, ये कटोरी की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों, नो डाउट। ये अब ये देखिए ये हमारा तीनों पार्ट अलग अलग हमारा कट गया है। अब ये वाले पार्ट में देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। बेल्ट में हमें नीचे के साइड में 1.25 इंच, ध्यान रखिए इस नीचे साइड में 1.25 इंच कपड़े में हमें मार्जिन ऐड करना है। अब ये है कटोरी। कटोरी में दोस्तों हमें पफ के लिए इसमें निशान लगाना रहेगा, तो उसके लिए दोस्तों मैं अलग से एक पेपर ले लेता हूं। अब देखिए इसको हमें यहां पर, देखिए इसको यहां पर रख लेना है और जैसा ये है दोस्तों एज इट इज हम इसको यहां पर ड्रा कर लेंगे। मैं आप लोगों को बिगिनिंग स्टेज में अगर आप लोग हैं दोस्तों तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बार में ही दोस्तों आप लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। ये हमारा जैसा था हमने वैसा इसको ड्रा कर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें कहाँ कहाँ पर कितनी मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर 1.25 इंच का, इधर भी 1.25 इंच का, इधर 1/2 इंच का और इधर भी 1/2 इंच का। इधर दोस्तों हम स्केल से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, इसको यहाँ से। और इस साइड दोस्तों देखिए ये ऐसा, आप इसको यहाँ से ऐसा राउंड शेप लेते हुए लास्ट में जहाँ पर हमने 1.25 इंच में लगाया निशान, 1.25 इंच में जहाँ निशान लगाया दोस्तों वहाँ पर हम मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप टेप को रख लीजिए, यहाँ से 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा, और इधर ये ऐसा। अब इसमें डॉट, तो हमने 1.25 इंच यहाँ पर लेंगे इस लगे को सेंटर मान के, और 1.25 इंच इधर। तो ये हमारा मेन डॉट निकल गया है। इसकी कटोरी की फिटिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगी। आप बिल्कुल बिंदास होके इस प्रकार से कटिंग करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है ब्लाउज की। ये ऐसा ध्यान से, लेकिन आपको कटिंग को देखना है और कटिंग को करना है, तभी आप लोग
समझ पाएंगे। ये हो गया। ये अब इधर से भी डॉट लगा के आप लोगों को दिखाता हूं। इसको आप ऐसा फोल्ड कर लीजिए सेंटर से, ये ऐसा। अब इधर देख लीजिए, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा थोड़ा छोटा हो रहा है, तो इसको आप यहां से बढ़ा के कट कर लीजिए। ये अब इसमें डॉट लगा के आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ये देखिए, इसकी कटोरी देखिए कितना इसका बढ़िया शेप आया हुआ है। मैं आप लोगों को इसको फ्रंट वाले हिस्से को भी इसमें रख के दिखाता हूं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों कि ये हमारा किस प्रकार से इसका आया हुआ है। ये हमारा बेल्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट। अब देखिए, ये देखिए इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर से भी हमारी कटोरी चपटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, एक पब की भांति। और देखिए ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन जब इसको मैं ओपन करूंगा दोस्तों, देखिए यहां से, तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा करीब 1 इंच बड़ा है। हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहां पर से देखिए, ये इस प्रकार से हम इसको यहां से स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल आके हमारा बराबर ही आके बैठेगा। आपको इसी प्रकार से कट करना है। देखिए मैंने जो छोटी कटोरी कट किया था दोस्तों, ये वाला हमारा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमें पेपर में कटिंग करना रहता है। कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कपड़े में खराब हो जाएगा। ये वाली कटोरी हमारी फ्रेश है, इसी में हमको स्टिच करना है, इसी को कट करना है, क्योंकि इसमें दोस्तों डॉट के लिए कोई भी इसमें मार्जिन नहीं है। हमने इसको बढ़ा के इसको कट किया है, जिससे कि हम डॉट लगा सके, जिससे कि एक पफ सही तरीके से बने। अब देखिए दोस्तों, ये तो कटोरी हमारी कट गई है। अब आते हैं हम बाजू में। बाजू हमें समझना जरूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पर से ये डबल फोल्ड पेपर लिया हूँ। अब पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे में मार्जिन ले लूँगा। ये मार्जिन, ये हमारी मार्जिन लंबाई आस्तीन की है हमारी 10.5 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करके ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, इधर भी 11 इंच में, ये इस प्रकार से। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। इसी के नीचे 3.5 इंच में कैप साइज, क्योंकि हमारी आस्तीन 10.5 इंच है। 4 इंच से ऊपर की आस्तीन की दोस्तों हम 3.5 इंच ही लेते हैं, ये ऐसा। अब मैंने इसका आर्म होल यहाँ पर नापा था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए और 1.5 इंच मार्जिन। गोलाई इसकी थी 10 इंच, तो हाफ हमारा हो जाएगा 5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे दोस्तों हम ये वाले स्केल से इसको यहाँ पर से बढ़िया से ड्रा कर लेंगे। ये वाले स्केल से दोस्तों इस आस्तीन की जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया आती है, एक शेप आता है दोस्तों। देखिए इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं, कितना इसका बढ़िया ऐसा राउंड शेप आया हुआ है। अब इसका शेप कैसे लेना है बाजू का, 6.5 हमने यहाँ नापा था, तो 6.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा के आप इसे एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए मैं इसमें कंप्लीट इसमें बाजू की कटिंग बता रहा हूँ। अब ये 6.5 था दोस्तों, इसको हम हाफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच। अब इसे 2 भागों में हमने बांट लिया, ये 2 भाग। अब इसे भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, यहाँ से इसको आप हाफ कर लीजिए, ये ऐसा, ये हो गया। और यहाँ पर भी हम ये, मैं आप लोगों को अभी बहुत ही डिटेल से बताता हूँ। ये 6.5 इंच था, तो इसको 3.25 इंच और 3.25 इंच। अब इस 3.25 इंच को हमने 2 भागों में और बांट लिया है। अब ये 3.5 इंच है दोस्तों, इसे भी हम हाफ कर लेते हैं, तो होगा 1.25 और इधर भी 1.25। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ से हम एक तिरछी लकीर इस कॉर्नर में देखिए यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि ब्लाउज में भी हमने आर्म होल में यहाँ पर 1 इंच में निशान लगाया था। अब देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे लाके मिला लीजिए। इसको पलट के आप यहाँ पर जहाँ पर 1 इंच में हमने निशान लगाया था दोस्तों, वहाँ से इसको बिल्कुल यहाँ पर लाके मिला लेना है। कोना बस कहीं पर नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर से 2 इंच, ये 2 इंच यहाँ से लिया था मैंने सामने पार्ट का, तो बैक पार्ट का यहाँ पर से ये ऐसा, और इसे हम लास्ट में लाके मिला लेंगे, ये ऐसा। कोना देखिए दोस्तों, ना यहाँ बनना चाहिए ना यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरीके से हमको सभी साइज के बाजू की कटिंग करना है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाता हूँ।
इसके शेप को देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ये हमारा सामने का पार्ट है और ये हमारे बाजू का सामने का पार्ट। अब मैं इसको मिलाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल आके आपस में देखिए कैसा मिल गया है। देखिए फिर से बताऊंगा, देखिए ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये कैसे आके आपस में इसकी गहराई, बाजू की गहराई और ब्लाउज की गहराई, दोनों आर्म होल की गहराई आके आपस में मिल गई है। इसी प्रकार से हमें ब्लाउज की बाजू की कटिंग करना है और ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग करना है, क्योंकि जब तक ये आके आपस में नहीं मिलेगा दोस्तों, हमारे यहाँ की फिटिंग सही नहीं आएगी। हो सकता है कि यहाँ पर से आपका खिंचाव आए या यहाँ पर से रिंकल्स झोल आए। ऐसे कटिंग करने से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, सिले हुए ब्लाउज का नाप लेकर मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर ब्लाउज का मेजरमेंट लेके हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंग्रेजी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।